स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फंड इंडेक्स का जो प्रॉफिट टारगेट था फेज़ वन का जो 8% था वो हमने अचीव कर लिया है। और सबसे पहले मैं उन लोगों को बता दूं जिनको नहीं पता है कि ये फंड इंडेक्स है क्या। तो कई सारी कंपनी होती हैं जो मतलब कि ट्रेडर को पैसा देती हैं ट्रेड करने के लिए, जिसमें से आपका मतलब कि जो भी प्रॉफिट होगा उस पर आप 80% लेंगे और जो बाकी 20% है वो कंपनी ले लेगी। तो मतलब कि कंपनी पैसा ऐसे ही नहीं दे देती हैं, उसके पहले एक वही चैलेंज देती हैं कि अगर ये आप चैलेंज पास करोगे उसके बाद हम आपको रियल मतलब फ़ंड देंगे। उसके पहले वो आपको एक डेमो अकाउंट देती हैं, उस डेमो अकाउंट के लिए आपको एक फ़ी पे करना पड़ता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम स्टार्ट चैलेंज पे करें तो यहाँ पे हमें कौन सा अकाउंट सही लेना है। इसमें जो भी अकाउंट सही लेंगे मतलब ये सारा उसके लिए सेम ही रहता है। फर्स्ट फेज़ में 8% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करना होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं $15,000 का हमने बाई किया था चैलेंज। और चैलेंज में जो फेज़ वन का जो प्रॉफिट टारगेट था 8%, जो कि हमने अचीव कर लिया है, जो कि वही बनता है $1200 के आसपास, तो वो हमने अचीव कर लिया। और उसके बाद जो फेज़ टू में हमें प्रॉफिट टारगेट मिलता है वो 5% का होता है। और लेकिन इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली है कि जो आप डेली लॉस है वो आपका 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि 5% भी नहीं होना चाहिए। इतना हो गया तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। मतलब कि जो यहाँ पे आपने प्रीमियम पे किया है, यानी कि $119 में ये जो चैलेंज बाई किया है वो आपका मतलब कि ख़त्म हो जाएगा, अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। आपको दूसरा फिर से चैलेंज बाई करना पड़ेगा। तो ये आप एक चीज़ ध्यान रखना कि मैक्सिमम डेली लॉस 5% से मतलब कि 5% भी ना हो, और मैक्सिमम ओवर ऑल लॉस 10% भी ना हो, मतलब इससे नीचे ही रहना चाहिए। और इसमें कोई मतलब कि टाइम लिमिट नहीं है, आप 1 महीने में कंप्लीट करो ये जो प्रॉफिट का टारगेट है, या फिर 20 दिन में, मतलब जब जितने दिन में आप, कोई मतलब कि टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन मिनिमम ट्रेडिंग डेज है कि आपको मिनिमम 5 दिन ट्रेड करना ही पड़ेगा। तो मैं जो प्रॉफिट अचीव किया हूँ वो मतलब कि मुझे प्रॉफिट अचीव करने में 8% जो था वो मुझे 5 दिन ही लगे। और कमीशन इसमें भी एक लॉट पे आप ट्रेड करेंगे तो $3 लगेगा। और जिसमें लेवरेज आपको मिलता है, फॉरेक्स में काफ़ी ज़्यादा लेवरेज मिलता है, तो यहाँ पे हमें 1:100 का लेवरेज मिलता है। और ये जो फीस हम पे करते हैं ये रिफंडेबल भी होता है, मतलब कि अगर आप इस चैलेंज को मतलब फेज़ वन और फेज़ टू क्लियर कर देते हो तो ये जो आप यहाँ पे जो फ़ी आपने पे किया है वो आपको रिफ़ंड भी हो जाएगा कि हाँ भाई आप जेन्युइन ट्रेडर हो, और आपको ये जो मतलब जितने का चैलेंज आपने पास किया है वो आपको फ़ंड मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए। अगर हम अपना अकाउंट देखें तो यहाँ पे हम सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं अपने अकाउंट को। और यहाँ पे एक्टिव अकाउंट में देख सकते हैं कि इसके पहले अगर मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, इसके पहले भी मैं 2 अकाउंट मतलब कि 2 चैलेंज बाई कर लिया था जिसमें मैं दोनों में फ़ेल हो चुका हूँ। ये मतलब इसके पहले मैं 6000 का एक बाई किया था $59 में, उसके बाद एक और मैंने मतलब कि मैं बाई किया था $6000 का ही $59 में। मतलब कि $59 आपको पे करना पड़ता है तभी आपको एक मतलब डेमो देते हैं लोग। उसके बाद से मतलब ये दोनों में, ये पहला तो एक ही दिन में मतलब ब्रीच हो गया था, मुझे पता ही नहीं था कि $300 पे वो है। मतलब मैं मेरा ट्रेड जैसे $300 पे मतलब माइनस में गया, ये ऑटोमेटिक वो ट्रेड भी क्लोज हो गया और ये अकाउंट भी ब्रीच हो गया। उसके बाद से इसमें 2 दिन लगा, ये 2 दिन में मैं ब्रीच कर दिया। उसके बाद से ये मैं अकाउंट बंद मतलब कि बाई किया हूँ। एक्टिव अकाउंट में देखेंगे तभी भी यहाँ पे केवल 15,000 दिख रहा है, क्योंकि ये फेज़ टू का है। यहाँ पे P2 देख सकते हैं, 2 स्टेप चैलेंज है। तो जो फेज़ वन है वो इनएक्टिव हो गया है, कल मैंने इसको कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पे अगर हम इसके डैशबोर्ड की बात करें तो ये भी 15,000 मतलब कि डॉलर हमें मिला था, जिसमें हमने प्रॉफिट, जो यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट था 1200, वो हमने 1204 कर लिया है। तो ये हमारा मतलब कि फेज़ वन कंप्लीट हो गया है। और जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज था वो 5 डे का था, तो हमने 5 दिन मतलब कि हमें 5 डे लगा भी वो मतलब कि फेज़ वन को कंप्लीट करने में। ओवरऑल जो लॉस का लिमिट था वो 10% था, तो $15,000 का 10% वही 1500 का हुआ। ओवरऑल जो हमारा लॉस लिमिट था वो 10% का था, तो मतलब कि 10% से 10% भी नहीं होना चाहिए। तो और डेली जो लॉस था वो मतलब 750 का था। तो अगर हम इसमें वो देखें, यहाँ पे देख सकते हैं योर अकाउंट हैज़ बीन पास्ड ड्यू टू प्रॉफिट टारगेट रीच्ड। तो यही है कि मतलब कि इस वाले ये जो अकाउंट इन्होंने दिया था इसमें हमें हमारा प्रॉफिट टारगेट अचीव हो गया है, तो ये वाले अकाउंट को इनएक्टिव कर दिए हैं लोग। उसके बाद से एक और अकाउंट मिला है जिसमें हमें 5% मतलब कि फेज़ टू में 5% वो टारगेट अचीव करना होता है प्रॉफिट टारगेट, तो उस वो हमें एक और नया मिल गया है। यहाँ पे अगर हम देखें ट्रेडिंग ओवरव्यू का, तो इक्विटी अभी हमारा 16,204 था और 24 ट्रेड हमने लिया है। एवरेज जो विनिंग ट्रेड हमारा था वो $168 का था, और एवरेज लूजिंग ट्रेड $85 का था। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो
जो हमारा सबसे ख़राब ट्रेड था उसमें हमने $224 लॉस किया है, और जो सबसे अच्छा ट्रेड था वो $688 हमने मतलब कि उस ट्रेड में बनाया है। और एवरेज रिस्क रिवार्ड हमारा देख सकते हैं कि 1:1.9, यानी कि 1.97 है, तो वही 1:2 कह सकते हैं। और यहाँ पे पूरा देख सकते हैं कि हमने क्या क्या ट्रेड किया है और मतलब कितना प्रॉफिट बनाया है। एनालिटिक्स अगर हम देखें तो $15,000 हमें मिला था। उसके बाद से पहले दिन हमें $283 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद से उसके अगले दिन हमें एक बड़ा लॉस हो गया, मतलब कि $720 के आसपास लॉस हुआ था। तो अगर ये लॉस मतलब $750 हो जाता तो अकाउंट हमारा ब्रीच हो जाता, और मतलब कि हमें दूसरा मतलब चैलेंज फिर से बाई करना होता। तो उस दिन हमने ट्रेडिंग नहीं किया। उसके बाद से भैया फ्राइडे, उसके बाद से यहाँ पे फ्राइडे था, फिर सैटरडे संडे ऑफ रहता है फॉरेक्स के बाद से हमने मतलब मंडे को एक प्रॉफिट मतलब अच्छा बनाया, 600 कुछ डॉलर का बनाया था। तो जो हमारा मतलब कोई ये अकाउंट था वो फिर से ब्रेक इवन पे आ गया। यहाँ पे हमारा डे वन था जिस दिन हमने 283 प्रॉफिट बनाया था। उसके बाद से एक 720 का लॉस हुआ था। फिर 2 दिन मतलब कि हॉलीडे था, मतलब सैटरडे संडे वीकेंड था। तो उसके बाद से मंडे को यहाँ पे देखें तो मंडे को हमने एक बड़ा प्रॉफिट बनाया था जो कि $620 का था। उसके बाद से यहाँ पे ट्यूसडे को भी हमने कुछ $600 के आसपास बनाया था। उसके बाद से थर्सडे को हमने जो भी मतलब बाकी बचा था वो हमने कंप्लीट कर दिया। तो ये मतलब कि यहाँ तक लाने में 5 दिन लगा है। और यहाँ पे अगर हम लॉस की बात करें तो यहाँ पे हमने मतलब इस दिन हमने 6 ट्रेड लिए था, और 6 के 6 मतलब लॉस ही हुआ था। और यहाँ पे हमें नहीं लग रहा था कि अब हम इस चैलेंज को मतलब कि कंप्लीट कर पाएंगे। हमें लग रहा था कि ये ब्रीच ही होने वाला है, लेकिन फिर भी हमने कैसे भी करके प्रॉफिट बना लिया और इस टारगेट को अचीव कर लिया। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हमने मतलब कि गोल्ड को ही ट्रेड किया है। XAU USD ये पेयर होता है, और यूरो यूएसडी भी हमने थोड़ा बहुत ट्रेड किया है, केवल 8%। तो इसमें लॉस ही हुआ था यूरो यूएसडी में, और बाकी हमने केवल गोल्ड ट्रेड किया है। अगर हम सर्टिफिकेट पे देखें तो ये लोग मतलब कि सर्टिफिकेट भी देते हैं कि हाँ भाई ये मतलब ये कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इसकी यहाँ पे देख सकते हैं कि MD कैप, यहाँ पे अगर इस QR कोड को आप स्कैन भी करें ना तो आपके फ़ोन में मतलब कि वो ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख जाएगा एवरेज प्रॉफिट क्या है, एवरेज लॉस क्या है, मतलब कि कितने लॉट से हमने ट्रेड किया है। मतलब मिनिमम 5 दिन हमें लगा। प्रॉफिट टारगेट हमने अचीव कर लिया है। फेज़ 1 तो हमने कंप्लीट कर लिया है 15 फरवरी, यानी कि कल ही हमने इस चैलेंज को कंप्लीट किया था। और इसके बाद अगर हम देखें तो अभी हमें इसमें मतलब कि फ़ेज़ 2 कंप्लीट करना है, जिसमें हमें 5% ही प्रॉफिट टारगेट बनाना है, जो कि $750 के आसपास होगा। तो देखते हैं कि वो हम कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। तो आज की वीडियो में यही था, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।